हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र। मैं आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी प्रजनन तंत्र। जो प्रजनन तंत्र के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रजनन तंत्र की क्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेल्स फीमेल्स प्लांट्स सब में बताएंगे आपको, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे बिल्कुल डिटेल से। प्रजनन तंत्र में क्या क्या चीज़ें आपकी भाग लेती हैं, ठीक है। तो प्रजनन तंत्र की हम बात करते हैं। अगर प्रजनन तंत्र होता क्यों है, क्योंकि अपने ही कैटेगरी के लोग अपनी ही जाति वंश को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ये जाति आगे तक आपकी चलते रहे, वंश आगे तक आपके चलते रहे निरंतर, ठीक है। तो इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं भाई, प्रजनन करते हैं अपने जीवों के साथ। अपने जैसे आपने देखा, मान लीजिए आपके कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों में भी क्या होता है, आपका प्रजनन होता है, ठीक है। तो अपनी ही कैटेगरी के पेड़ों को बनाए रखने के लिए पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे क्षेत्र में, या आपके इंसानों में भी देख लीजिए, तो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं, तो प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान जीवों को पैदा करता है, और उन जीवों में होने वाली इस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन के माध्यम से जो हमारे ऑर्गन्स भाग लेते हैं उन्हीं को प्रजनन अंग कहते हैं, ठीक है, प्रजनन अंग कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं सिंपल सा मेल में, ठीक है, मेल में हमारा क्या होता है, टेस्टीज होते हैं, ठीक है, मेल में क्या होता है, आपका टेस्टीज होते हैं आपके। और फीमेल में क्या होता है, आपका ओवरीज। क्या होती है आपकी, सिंपल सा ओवरी, ठीक है। इसे हिंदी में हमारा बोलते हैं टेस्टीज को वृषण। क्या बोलते हैं, हमारा वृषण, ठीक है, वृषण बोलते हैं। और ओवरीज को हम बोलते हैं अंडाशय, ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं, आपका अंडाशय। क्लियर है। तो ये आपका सिंपल सा हम बात करते हैं फीमेल, इन फीमेल बॉडी में होगा, और ये क्या होगा, इन मेल बॉडी में होगा। यानी ये आपका सिंपल सा मेल में होगा और ये होगा फीमेल में। आगे हम और भी डिटेल में बात करते हैं। जो सिंपल सा ये प्रजनन की क्रिया होती है वो कितने माध्यम से होती है, यानी लैंगिक एक होता है और एक अलैंगिक होती है, ठीक है। तो प्रजनन की क्रिया में अगर हम बात करते हैं, अलैंगिक क्रिया जो होती है, ठीक है, अलैंगिक क्रिया में प्रॉपर होता क्या है, इसमें आपका यानी मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है आपकी, ठीक है, मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती इसमें, यानी जरूरत नहीं होती है, मादा नर और मादा की जरूरत नहीं होती है अलैंगिक में आपका, ठीक है, अलैंगिक में कोई जरूरत नहीं होती है। और अलैंगिक की क्रिया में आपने देखा होगा तीन तरीके से होती है, विखंडित होती है, मुकुलन होती है और कायिक होती है, ठीक है, फिजन होती है, बर्डिंग होती है, वेजिटेटिव होती है आपकी, ठीक है। जो विखंडन क्रिया होती है, विखंडन का मतलब होता है एक बड़ी कोशिका से छोटी छोटी, मान लीजिए एक बड़ी कोशिका आपकी इस टाइप में चेंज हुई और इससे क्या हो गई, आपकी दो कोशिकाएं अलग निर्माण हो गई, उसी को बोलते हैं हमारा, यानी सेल क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अपने सेल से ही दो अलग सेल का निर्माण कर दिया, उन्हीं को बोलते हैं हमारा डॉटर सेल, ठीक है, दो अलग सेल का निर्माण कर दिया, ठीक है, उन्हीं को हमारा बोलते हैं सिंपल सा डॉटर सेल। दो अलग अलग सेलों के निर्माण करने से, ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है आपकी विखंडित क्रिया। दूसरी है आपकी मुकुलन, ठीक है। मुकुलन में क्या होता है, जब अपने ही शरीर से अपने जैसा ही हूबहू निर्माण कर दे, उसी को हमारा बोलते हैं मुकुलन, ठीक है, बर्डिंग क्रिया बोलते हैं। यानी शरीर के कट जाने से एक अन्य नया बिल्कुल सेम हूबहू आपका जीव का निर्माण होता है। जैसे हमारा आ सकता है यहाँ से अमीबा, ठीक है, अमीबा आ सकता है, सिंपल सा अमीबा भी यही करता है। ईस्ट आ जाएगा, ठीक है, ईस्ट के बाद आपका कह सकते हो हाइड्रा, ठीक है, ईस्ट के बाद आप ये भी कह सकते हो हाइड्रा, जो हाइड्रा फिश होती है आपकी, ठीक है, हाइड्रा। तो ये भी क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पर अपने सेल को बैलेंस करने के लिए अपने सेल से ही एक छोटा पार्ट जो बिल्कुल क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक छोटा पार्ट तोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं हमारा मुकुलन, ठीक है। और ऐसा करता है कौन, अमीबा, ईस्ट और हाइड्रा। सिंपल सा यहाँ से पूछ लेगा आपसे, अलैंगिक जनन यानी पेड़ पौधों में कैसा जनन होता है आपका, तो पेड़ पौधों में होता है लैंगिक जनन। पेड़ पौधों में आपके मेल और फीमेल होते हैं आपके, ठीक है।
मेल और फीमेल होते हैं। माइक्रोबैक्टीरियास जो होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनमें मेल फीमेल नहीं होता है, ठीक है, उनमें मेल फीमेल इतना नहीं होता है। बड़े जीवाणु हैं उनमें तो होता है आपका, क्लियर है, ठीक है भाई। कायिक यानी वेजिटेटिव आपका क्या होता है, वेजिटेटिव जो एक्सेक्सुअल होगा, वो कोई भी, मान लीजिए पेड़ है, कोई भी पेड़ है, कोई भी पेड़ है कायिक जनन के पत्ता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप कहीं भी डाल दीजिए, जैसे अजवाइन का पत्ता होता है, ठीक है, अजवाइन का पत्ता होता है, ठीक है, अजवाइन पेड़ का अगर पत्ता है, उस पत्ते को भी आप डाल दीजिए तो देखो उस पत्ते में भी क्या है, छोटे छोटे आपके पौधे उग जाएंगे आपके, और इन्हें आप काट कर कहीं दूसरी जगह भी लगा दीजिए, इन्हीं को बोलते हैं हमारा कायिक, इन्हीं को हमारा बोलते हैं क्या, सिंपल सा कायिक जनक, ठीक है, कायिक जनन ये आपका हो जाएगा, क्लियर है, कायिक जनन हो जाएगा, यानी उसी सेल पे, उसी सेल से बहुत सारे छोटे छोटे आपके और भी सेलों का निर्माण, और भी कोशिकाओं का निर्माण, और भी पेड़ों का निर्माण हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कायिक जनन। फिर आपको बताएंगे समसूत्री, ये सेल में पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किस में होता है आपका, ठीक है, तो लैंगिक जनन की हम बात करते हैं आगे, ठीक है। लैंगिक जनन जो होता है एनिमल में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। लैंगिक जनन में आप मेन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ फीमेल और मेल की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है आपकी, यहाँ पर मेल फीमेल होंगे आपके, ठीक है, मेल और फीमेल होते हैं आपके यहाँ पर। तो हमारा जो मुख्यतः हम पढ़ते हैं भाई, अगर हम मानव बात करते हैं तो मानव की अगर बात करते हैं तो मानव भी तो जंतु जगत में ही आता है, मानव भी तो एनिमल किंगडम का ही भाग है भाई, मानव भी तो पहले आपका एनिमल ही था आपका, ठीक है, आज आपने देखा होगा आधुनिक तरीकों से सुसज्जनित हो गया तो आपका आधुनिक मानव हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जंतु पादप जगत की, हम पादप विज्ञान में बात करेंगे आपका बॉटनी में, ठीक है, पादप जगत की हम पादप में ही बात कर लेंगे, वहां पर बताएंगे उसका फर्टिलाइजेशन। और जंतु जगत में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम जंतु जगत में जो पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव में, वो पढ़ते हैं मानव का, ठीक है, मानव में भी अब आपने देखा होगा मेल होगा भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका, और एक आ जाएगा क्या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक आ जाएगा आपका क्या, सिंपल सा भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है भाई। तो दो पार्ट आपके यहाँ से हो जाएंगे। सिंपल सा हम पढ़ते हैं पहले मेल वाला, ठीक है, सिंपल सा हम पढ़ते हैं पहले क्या आपका मेल, ठीक है, मेल की अगर हम बात करते हैं मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में आपका, ठीक है, तो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में जो मुख्य जनन अंग होता है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है मुख्य जनन अंग कौन सा है आपका, मुख्य जो जनन अंग है, ठीक है, मुख्य जनन अंग जो है आपका वो पेनिस नहीं होता है, मुख्य जनन अंग होते हैं हमारे यहाँ पर टेस्टीज, क्या होते हैं आपके, सिंपल सा टेस्टीज, ठीक है, टेस्टीज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वृषण, क्लियर है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या आपका वृषण, ठीक है। तो ये इस वृषण पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम वृषण की बात करते हैं तो वृषण आपके मानव शरीर में कितने होते हैं आपके, दो होते हैं, और शरीर के बाहरी भाग पर आपके क्या रहते हैं, उदर गुहा पे स्थित रहते हैं आपके, शरीर के बाहरी भाग पर क्या रहते हैं आपके, शरीर के बाहरी भाग पर आपके स्थित रहते हैं। और इसमें दो प्रकार के आपके, इसमें दो प्रकार की आपकी क्या पाई जाती हैं, नसें पाई जाती हैं, ठीक है, दो प्रकार की नसें पाई जाती हैं आपकी, क्लियर है, दो प्रकार की नसें पाई जाती हैं, ठीक है, और दो प्रकार की वो नसें कौन कौन सी होती हैं तो ये भी हम बात करते हैं, ठीक है, ये भी बात करते हैं भाई, ये भी बात करते हैं। और वृषण जो होता है प्रॉपर जुड़ा किससे रहता है ये भी हम बात करते हैं, ठीक है। वृषण में दो प्रकार की आपकी नसें पाई जाती हैं, ठीक है, और दो प्रकार की नसें में ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये वाला जो पार्ट है यही हमारा होता है शीश्न, यही क्या होता है आपका शीश्न यानी पेनिस, ठीक है, यही क्या होता है आपका पेनिस, ठीक है, यही क्या होता है आपका पेनिस। और ये वाले जो भाग होते हैं यही होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं आपके, दो होते हैं, शरीर से बाहर आपके रहते हैं, ठीक है, और इसी के आवरण में, इसी पे आपके आवरण में अगर हम बात करते हैं एक लेयर होती है, इसी लेयर को हम बोलते हैं सिंपल सा क्या, एपिडिडमिस, क्या कहते हैं हमारा एपिडिडमिस, ठीक है, इसी लेयर को हम बोलते हैं एपिडिडमिस, या हिंदी में बोलते हैं आधि वृषण, क्या बोलते हैं हमारा आधि वृषण, ठीक है, सिंपल सा बोलते हैं हमारा आधि वृषण। देखो
और आदि वृषण ही हमारा सिंपल सा होता है, ये लेयर के रूप में, कोडिंग के रूप में कार्य करते रहते हैं, दोनों ही वृषण पे होते हैं। और वृषण ही हमारा क्या होता है, मेन पार्ट होता है किसका, आपका रिप्रोडक्टिव का, मेन पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव का। और ये जो आपकी मसल्स होती हैं, ये जो नसें होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं वैस, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं, हमारा नसों को क्या बोलते हैं, हमारा वैस, ठीक है, हमारा बोलते हैं वैस डिफरेंस, ठीक है, क्या हमारा बोलते हैं, वैस डिफरेंस, ठीक है। तो वैस डिफरेंस आपकी दो नसें होती हैं, इनके और इनका भी कार्य भी बताएंगे, इनका प्रॉपर कार्य क्या होता है, ठीक है, इनका भी प्रॉपर कार्य बताएंगे। हिंदी में बोलते हैं वैस डिफरेंस को शुक्र वाहिनी, क्या हमारा बोलते हैं, शुक्र वाहिनी। तो शुक्र वाहिनी प्रॉपर काम करती है, जो हमारे शुक्राणु होते हैं, जो हमारे शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को आपके वृषण से सिर्फ पेनिस तक ले जाने का कार्य करती हैं, सिर्फ पेनिस तक ले जाने का कार्य करती हैं, ठीक है। और जितने भी वृषण के अलावा जितने भी अन्य ऑर्गन हैं, वो हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं, ठीक है, यानी वो द्वितीय आपके माने जाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी माने जाते हैं, प्राइमरी आपके सिर्फ टेस्टीज होते हैं, प्राइमरी सिर्फ आपके क्या होते हैं, टेस्टीज होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सिर्फ क्या होते हैं, टेस्टीज होते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं भाई आपका टेस्टीज के बारे में, ठीक है। टेस्टिस से ही आपका हार्मोन्स, प्रॉपर टेस्टिस से ही हार्मोन्स निकलता है, जिसे बोलते हैं हमारा हार्मोन्स को हम जिसे बोलते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स अगर मनुष्य में हम बात करते हैं तो लगभग 12 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र से निकलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और लगभग 40 से 45 वर्ष की उम्र तक, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक आपका ये कार्य करता रहता है, ठीक है, कार्य करता रहता है, यानी जनन में भाग लेता है, ठीक है, जनन में आपका ये भाग लेता है। और सिंपल सा टेस्टिस का, तो शुक्राणुओं को बनाने का कार्य करता है, शुक्राणुओं को, ठीक है, शुक्राणुओं को बनाने का कार्य करता है। और ये शुक्राणु जो प्रॉपर जिंदा रहते हैं आपके, ठीक है, 20 मिनट तक, ठीक है, लगभग कितने मिनट तक जिंदा रहते हैं आपके, 20 मिनट तक आपके जिंदा रहते हैं, सिंपल सा। और इस शुक्राणु वन टाइम में अगर हम बात करते हैं, एक बार में, वन टाइम में अगर हम बात करते हैं, एक बार में कितना बनता है, तो लगभग आपका 7 ml, ठीक है, या 1 चम्मच के बराबर कह सकते हो, 1 चम्मच के बराबर कह सकते हो। और इस 7 ml में आपका लगभग 20 करोड़ से लेकर लगभग 40 करोड़ तक आपके शुक्राणु पाए जाते हैं, एक, यानी आप कह सकते हो वन टाइम में 7 ml में लगभग 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक आपके क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, ठीक है, शुक्राणु पाए जाते हैं आपके, क्लियर है। देखिए यही आपके प्रॉपर हम दिखा देते हैं आपको भाई, यही आपके क्या सिंपल सा है, एपिडिडमिस है, ये जो लेयर आपकी है यही एपिडिडमिस है, और यही आपकी क्या है, वैस है, यही आपकी क्या सिंपल सी है भाई, आपकी वैस नस है आपकी, ठीक है। और इन्हें अगर नसबंदी में होता है क्या, इन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, इन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है तो प्रॉपर आपके शुक्राणु तो बनते हैं, शुक्राणु तो प्रॉपर बनेंगे आपके, ठीक है, शुक्राणु तो प्रॉपर बनेंगे, लेकिन ये नसबंदी जब कर दी जाती है तो इसी को हमारा बोलते हैं वैस, क्या बोलते हैं, हमारा सिंपल सा भाई, नसबंदी कर दी गई है प्रॉपर, तो इसी को अब काट किसे दिया गया, आपका वैस नस को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो नसबंदी को ही जो पुरुष में नसबंदी को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वैस्कोटॉमी, क्या बोलते हैं आपका, वैस्कोटॉमी, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, हमारा वैस्कोटॉमी। तो वैस नस का प्रॉपर जो कार्य है, वैस नस का जो प्रॉपर इसका कार्य है, इसका कार्य है सिंपल सा शुक्राणुओं को आगे ले जाने का। और आगे कहाँ तक ले जाने का, तो पेनिस तक, सिर्फ पेनिस तक ले जाने का कार्य है। पेनिस हमारा क्या है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेकेंडरी आपका यानी दूसरा जनन अंग है, द्वितीय जनन अंग है। और ये सिर्फ आपका जितने भी शुक्राणु होते हैं उन्हें सिर्फ आपका ओवरीज तक, ठीक है, उन्हें सिर्फ वर्जिना तक, ठीक है, उन्हें सिर्फ वर्जिना तक ले जाने का कार्य करता है, यानी मादा जनन ऑर्गन तक ले जाने का कार्य करता है पेनिस। तो हमारा वो सेकेंडरी यानी द्वितीय जनन अंग हो जाएगा, ठीक है।
वृषण में जो बन रहे शुक्राणु को पेनिस के माध्यम से कहाँ ले जाया जाता है, आपका सिंपल सा गर्भाशय तक। कहाँ ले जाया जाता है, सिंपल सा गर्भाशय तक। अब आपने देखा होगा ये सिंपल सा जो हमारे टेस्टिस होते हैं ये हमेशा बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतने टेम्परेचर पे आपके जो शुक्राणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अधिक तापमान होने पर शुक्राणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो तापमान हमारा ये क्या करते हैं, आपका नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, तापमान को नियंत्रित करने का काम करते हैं। और शुक्राणु जो जिंदा रहते हैं वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापमान पे आपके जीवित रहते हैं। इसीलिए कुदरत ने, भगवान ने आपके क्या है, ये जो टेस्टिस होते हैं आपके प्रॉपर वृषण होते हैं, ये आपके प्रॉपर बाहर बनाएंगे, शरीर से बाहर बनाए। ठीक है। अब आपसे सिंपल सा पूछ लेता है, हमारा क्वेश्चन ये आता है, पुबर्टी किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, पुबर्टी किसे कहते हैं। देखिए, तो पुबर्टी प्रॉपर जो होता है 12 वर्ष के बाद में, 12 पुबर्टी जो होता है, सिंपल सा पूछ लेता है पुबर्टी क्या है। तो 12 वर्ष के बाद में आवाज या जनन अंग विकसित होने लगते हैं। तो होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुबर्टी कहते हैं। सिंपल सा पूछ लेता है पुबर्टी किसे कहते हैं। तो इंसान में पुबर्टी वो है जो 12 साल के बाद आपके हार्मोन्स के कारण, भाई आपने देखा होगा, अगर हम बात करते हैं नर हार्मोन्स कौन सा है, जो नर जनन हार्मोन्स हमारा, वो आपका सिंपल सा मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा है भाई, आपका टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है आपका, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन्स है यही हमारा प्रॉपर जनन हार्मोन से। फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है यहां से आपका, मेस्टरवेशन क्या होता है। मेस्टरवेशन क्या होता है। मेस्टरवेशन होता है बिना, जो पुरुष होते हैं, पुरुष बिना सेक्स किए अपना शुक्राणु बाहर निकालते हैं, जो बाद में किसका रूप ले लेता है, आपका कैंसर का। जो एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट सेक्स किए अपना जो शुक्राणु बाहर निकालते रहते हैं आपका। ठीक है। और एक तो बीमारी भी है भाई, अगर हम बात करते हैं एक बीमारी है, सिंपल सा बीमारी क्या है भाई, ये आपके जो वृषण है, वृषण जो आपके भाई मसल्स जो इनमें होती है, नस जो होती है, उसी को बोलते हैं वैस नस, और ये सीधे पेनिस से जुड़ी रहती है। ऊपर अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, यही आपका यूरेथ्रा है, जिसे हम बोलते हैं आपका, जहां आपका यूरिन इकट्ठा होता है, जहां आपका यूरिन इकट्ठा होता है, पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जहां यूरिन आपका क्या होता है, सिंपल सा एकत्रित होता है। ठीक है। और यूरिन का ये वाला जो पार्ट होता है, जहां पे लगी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे चलो डायग्राम में इधर बना भी देते हैं, यहाँ पर ही एक भाग लगा होता है, सिंपल सा यूरिन वाला भाग होता है। ठीक है। और यहाँ से एक मसल्स लगी होती है, और यहाँ पर ही एक ग्लैंड लगी होती है, जिसे बोलते हैं हमारा सिंपल सा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर ये ग्रंथि कमजोर हो गई, ये ग्रंथि कमजोर हो गई, तो यहाँ से जो शुक्राणु बनेंगे आपके प्रॉपर, यहाँ से जो शुक्राणु बनेंगे प्रॉपर आपके, ठीक है, शुक्राणु बनने के बाद आपके डायरेक्ट पेनिस के माध्यम से आपके निकल जाएंगे। इसी को बोलते हैं हमारा सिंपल सा, कुछ व्यक्तियों में ये बीमारी होती है जिन्हें बोलते हैं नाइट फॉल, जिन्हें हमारा क्या बोलते हैं, नाइट फॉल। ठीक है। नाइट फॉल एक बीमारी का ही रूप है, बाद में ये भी कैंसर का ही रूप ले लेती है। ठीक है। तो दवाई ववाई लेने से ये प्रॉपर ठीक हो जाता है आपका, क्लियर है, दवाई ववाई लेने से प्रॉपर ये ठीक हो जाता है। तो इसमें करता क्या है, ये जो आपका यूरिन वाला नली था, इसे ब्लॉक करती थी आपकी सिंपल सा, जब यूरिन आता है तो आपने देखा होगा सिंपल सा जो यहाँ से शुक्राणु निकलेंगे वो आपके बंद हो जाते हैं। और ये सिर्फ कार्य करती है प्रोस्टेट ग्लैंड ही आपकी, ये कार्य करती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड ही कार्य करती है। और आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, सबसे ज्यादा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, ये निकलता है आपके डॉग में, कुत्तों में सबसे ज्यादा निकलता है ये हार्मोन्स। तो कुछ कुत्ते जो होते हैं आपके, लगभग सारे कुत्ते आप समझ लीजिए, कुत्तों में सबसे ज्यादा जो हार्मोन्स निकलता है उसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन सबसे ज्यादा निकलता है। अब कुत्ता अपना एरिया को जागरूक करने के लिए, मान लीजिए कोई बाइक पर आपका क्या कर देता है, यूरिन कर देता है आपका। कोई बाइक पर यूरिन करने के बाद आपने देखा होगा
अगर वो बाइक दूसरे क्षेत्र में चली जाती है तो कुत्ते उस बाइक के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसमें भारी स्मेल आती है, ठीक है, इसमें स्मेल के लिए जाना जाता है, गंध के लिए, ठीक है। तो इस गंध के कारण कुत्ते उस बाइक के पीछा करते हैं, उस बाइक का पीछा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स के कारण ही होता है, ये हार्मोन्स जो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा निकलता है डॉग में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो निकलता है डॉग में। क्लियर है भाई? एनिमल्स के बारे में ज्यादा यहाँ नहीं बता रहे क्योंकि वहां से इतना क्वेश्चन आता नहीं है, वहां से इतना क्वेश्चन आता नहीं है। क्लियर है भाई? आगे टॉपिक चलते हैं हमारा मादा जनन अंग, ठीक है, मादा जनन अंग जिसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और मादा का जो मुख्य जनन अंग है सिंपल सा, वो हमारा अंडाशय है, ठीक है, ओवरी है आपका। मुख्य जो जनन अंग है वो कौन सा है आपका? सिंपल सा ओवरी है। और ओवरी भी, अंडाशय भाई कितने थे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अंडाशय भी यहाँ से आ जाएंगे आपके दो, अंडाशय भी कितने आ जाएंगे आपके, ओवरी भी क्या कितने आ जाएंगे आपके, दो आ जाएंगे। काम भी बताएंगे भी इनका क्या है, प्रॉपर काम, इनका प्रॉपर काम क्या है। और जितने भी यही है आपके सेकेंडरी हैं, यानी ये आपका हो जाएगा सिंपल सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। अंडाशय आपके प्रॉपर क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, यानी दो होते हैं आपके। क्लियर है? और इनका जो मुख्य कार्य है, ओवरी का जो मुख्य कार्य है, चलो यहीं पे बता देते हैं आपका, जो इसका मुख्य कार्य है वो अंडाणुओं का, अंडाणु यानी ओवम जिसे बोलते हैं हमारा, ओवम पैदा करना, और साथ में सेक्स हार्मोन्स को, यानी दो प्रकार के आप कह सकते हो यहां से हार्मोन्स पाए जाते हैं, दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं आपके महिलाओं में। और वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, एक होता है सिंपल सा हम बोलते हैं हमारा क्या, प्रोजेस्टेरॉन, और एक बोलते हैं हमारा एस्टेरॉन, ठीक है, या एस्ट्रोजन। ये वाला हमारा महिलाओं में जो ब्यूटी देने के लिए उत्तरदायी होता है, सुंदरता प्रदान करता है, कौन सा आपका, तो सुंदरता प्रदान करता है एस्टेरॉन। और जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है, पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर ऐसे याद रख लेंगे, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स हो जाएगा, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। और यही आप प्रॉपर आप कह सकते हो मुख्य हार्मोन्स होता है, यही आपका मुख्य हार्मोन्स होता है। और इसमें भी आपकी तीव्र क्या आती है, गंध आती है, ठीक है, तीव्र गंध आती है आपकी इसमें, तो ये आपका प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है। क्लियर है भाई? आगे देखेंगे। और जो क्या करता है, यानी अगर हम बात करते हैं ये करता है क्या है, तो जो मासिक सर्कल है आपका जिसे बोलते हैं ऋतुस्राव, जिसे हम बोलते हैं सिंपल सा ऋतुस्राव या रजोधर्म, हिंदी में बोलते हैं आपका रजोधर्म, ठीक है, या हमारा इंग्लिश में बोलते हैं आपका मेंस स्ट्रक्चुरल साइकिल, ठीक है भाई, ऋतु धर्म या मासिक धर्म हम बोल देते हैं इसे। और यह लगभग स्टार्ट कब से हो जाता है, तो 12 से 13 साल की उम्र तक स्टार्ट हो जाता है। और कब तक रहता है, लगभग 50 वर्ष तक, 50 वर्ष तक। और ये सिंपल सा आप ये कह सकते हो, यानी प्रजनन काल में गर्भाशय को छोड़कर, गर्भाशय को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिन के अंदर में, प्रति 26 से 28 दिनों के अंदर में यहाँ से क्या है आपका, ये हार्मोन्स यानी जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज होते हैं आपके, इसके माध्यम से, ब्लीडिंग के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो आपके क्या है, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? और ऋतुस्राव से प्रारंभ होने के 14 दिन बाद, 14 दिन बाद आपका लगभग बनता है क्या, आपका अंडो बनता है सिंपल अंडोसर्जन। क्लियर है भाई? और स्त्रियों में केवल, यानी एक महीने में, एक महीने में आपका, एक महीने में कितनी बार बनता है, एक बार ही आपका। क्लियर है? और इन सिंपल सा अगर हम बात करते हैं, ये प्रॉपर जो कार्य होता है आपका 14 दिन तक होता है, ये 14 दिन के बाद में, और 14 दिन से और 19 दिन यानी 20 दिन के अंदर में, 19 या 20 दिन के अंदर में यदि संभोग होता है तो निषेचन की क्रिया में जो निषेचित होता है, तो गर्भाशय में जो अंडाणु होंगे, जो अंडाणु होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, सिंपल सा आपके गर्भाशय में। कहाँ चले जाएंगे, आपके गर्भाशय में, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे गर्भाशय के बारे में भी थोड़ा सा। क्लियर है भाई? देखिए आगे देखते हैं।
देखिए अब बात करते हैं हम अंडवाहिनी की आपकी। अंडवाहिनी का जो प्रॉपर मेन काम होता है जिसे बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब का, ठीक है। ओवरीज से आपके ये सिंपल सा ओवम बनाने का कार्य करता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ क्या करता है, ओवम बनाने का कार्य करता है, शुक्राणुओं को बनाने का काम करता है। ओवरी कितने होते हैं आपके, प्रॉपर 2 होते हैं। ओवरी कितने होते हैं आपके, प्रॉपर 2 होते हैं। क्लियर है भाई। और निषेचित अंडाणु को, जो ये अंडाणु हैं, इसे निषेचित अंडाणु को सिर्फ गर्भाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है आपका, तो फिलोपियन ट्यूब करता है, जिसे बोलते हैं अंडवाहिनी, ठीक है, जिसे बोलते हैं हमारा क्या, अंडवाहिनी। तो निषेचित की क्रिया भी अंडवाहिनी में ही होती है। जो निषेचन की क्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वो कहाँ होती है आपकी, तो निषेचन की क्रिया आपकी फिलोपियन ट्यूब में ही होती है, फिलोपियन ट्यूब में ही होती है। अब हम बात करते हैं, और ये ही प्रॉपर आपका यहाँ से ही आपका प्रॉपर सिंपल मैंने बताया था 14 दिन के बाद में आपका यहाँ से अंडाणु आपके प्रॉपर जाते हैं कहाँ, आपके फिलोपियन ट्यूब में। और इसी दौरान 14 दिन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो आपके शुक्राणु सिंपल कहाँ चले जाएंगे, आपके शुक्राणु सिंपल चले जाएंगे आपके गर्भाशय में। कहाँ चले जाएंगे, आपके गर्भाशय में, गर्भाशय में। और गर्भाशय में जब चले जाएंगे तो प्रॉपर आपका जो शिशु यानी भ्रूण अवस्था में शिशु का निर्माण होने लगेगा, शिशु का निर्माण होने लगेगा। और गर्भाशय का जो प्रॉपर काम करता है, गर्भाशय का जो प्रॉपर काम है, मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को, निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तन करना और आगे चल के यानी एक विकास, एक बच्चे के जन्म करने के लिए, बच्चे को निर्धारित करने के लिए आपका उत्तरदायी होता है हमारा प्रॉपर गर्भाशय। और फिर हार्मोन्स भी बहुत सारे निकलते हैं। अब हम बात करते हैं गर्भाशय के बाद में आपका योनि जनन अंग, ठीक है। योनि, यहाँ से देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आते हैं वो आते हैं, पूछ लेता है आपका क्वेश्चन ही पूछता है कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे आपका फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है। जो फीमेल जो सिंपल सा फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, कमेंट करके जरूर आप बताइए। मैंने बताया भी ये टॉपिक में, आप फिर भी बताइए, ठीक है। और इसी में आपका अगर हम बात करते हैं जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ही ग्रंथियां छोटी छोटी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आपका, इन ग्रंथियों को यहाँ पे दे नहीं रखा है टॉपिक में, फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो ग्रंथियां होती हैं जिन्हें बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्लैंड या बार्थोलिन ग्रंथि। और बार्थोलिन ग्रंथियां क्या करती हैं, जो चिपचिपा लिक्विड पदार्थ होती है वो रिलीज करती हैं आपकी। और संभोग के समय जो योनि होती है, संभोग के समय जो योनि होती है प्रॉपर आपके, उसे क्या बनाती है, एक आपका बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ के रूप में उसे जो क्या बनाती है आपका, सिंपल सा चिकना बनाती है आपका, ठीक है। सिर्फ क्या बनाती है आपका, चिकना, ठीक है भाई। और सिंपल सा जब मैथुन की क्रिया होती है तो इस मैथुन की क्रिया के दौरान में सिर्फ जो स्पर्म होते हैं आपके वो कहाँ गिरते हैं, आपके कहाँ गिरते हैं, सिर्फ वजीना में आपका, ठीक है। क्या कहाँ गिरते हैं, आपके योनि अंग जिसे बोलते हैं, वजीना में जाकर गिर जाते हैं। और फिर ये कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है आपका सिंपल सा। और यहाँ से जो आपके शुक्राणु जिंदा रहते हैं, आपके जो शुक्राणु आपके जिंदा रहते हैं लगभग 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं आपके, क्लियर है। यानी जो मेल शुक्राणु हैं आपके वो कितने घंटे तक जिंदा रहते हैं, आपके 72 घंटे तक। और ये आपके फाइट करते रहते हैं मेल और फीमेल हार्मोन्स में, मेल और फीमेल हार्मोन्स में क्या करते रहते हैं, ये फाइट करते रहते हैं आपके, क्लियर है भाई, फाइट करते रहते हैं आपका, क्लियर है भाई। तो ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है भाई। इन दोनों टॉपिक से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, क्लियर है भाई। चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्वेश्चन मेरा ये है सिंपल सा कि जो मानव प्रजनन अंग है, जो गर्भाशय काल है आपका प्रॉपर मनुष्य का कितना होता है, कितने दिन का, मनुष्य का कितने दिन का होता है। और आपको सिंपल सा बताना है इसके बाद में आपका गाय का, ठीक है, सिंपल सा बताना है गाय का, यानी प्रॉपर कितना होता है, कितने दिन का होता है, ठीक है, कितने माह का होता है, फिर गाय का कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।